है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, आप मुझसे हुकूमत के बारे में सवाल पूछ रही है। जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है। जमीयत उलमा इस्लाम को जब मौजूदा मैंडेट के नतीजे में बनाई हुई पार्लियामेंट है और उसके नतीजे में बनाई हुई हुकूमत है, उसको तस्लीम ही नहीं कर रही, तो फिर बजट की बात, फिर उसकी 100 दिन की कारकर्दगी के बारे में मैं किसी चीज़ का वजूद ही तस्लीम नहीं कर रहा। ये हकीकी वजूद नहीं है जो पार्लियामेंट आपके सामने है। ये पार्लियामेंट फॉर्म 47 के नतीजे में वजूद में आया है। मैं तो आ रहा हूँ ना, यही मैं बात कर रहा हूँ। वजूद में आप कारकर्दगी उसके बारे में मुझसे पूछिए जो अपने सहारे पे खड़ा हो। एक आदमी अपने सहारे पे खड़ा ही नहीं है। आप मुझे कहेंगे कि क्या समझते हैं इस आदमी को अपने मंजिल तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा? भाई, वो अपने सहारे पे खड़ा ही नहीं है। जब खड़ा ही नहीं है तो अपने मंजिल तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पार्लियामेंट अपने सहारे पे, अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, सर सहारा मांगने आए थे आपके दर पर, अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, फिर ये मंजिल तक कैसे पहुंच सकेगी? क्या जवाब दिया सर मौलाना साहब? बात ये मैं अर्ज करूं, दूसरी बात यह है कि बजट, देखिए मेरी बात तो सुनिए करम भी ज़रा मुझे बात करने दे। वो बात भी जवाब जिसको आपको जिस सवाल के जवाब में जल्दी है, इंशाल्लाह वो भी जवाब दूंगा कि वो कैसे है मौलाना के पास। देखिए, आप उस बजट के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं जो बजट न PMLN ने बनाया है न पीपल्स पार्टी ने बनाई है। दोनों को पता नहीं है। उनको तो बजट बना के टेबल पर रखा गया कि ये बजट है। अब PMLN वाले अब शर्मिंदगी से वो नहीं कह सकते हैं कि हमने तो नहीं बनाया है। पीपल्स पार्टी को पता है कि PMLN नहीं बनाया है। वो एहतजाज कर रहे हैं PMLN के ख़िलाफ़, लेकिन अंके दिखा रहा है, किसी और को इशारे कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। आज अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होते हुए, हुकूमत का पार्टनर होते हुए बजट से मुतमईन नहीं है, फिर आप मुझे बताइए, फिर अपोजिशन कैसे मुतमईन रहेगी? जमीयत उलमा इस्लाम कैसे मुतमईन रहेगी? आवाम कैसे मुतमईन रहेगी? आवाम को मिला क्या है? जहाँ तक मैं शहबाज शरीफ का आना है मौलाना के पास, देखिए शहबाज शरीफ आया मौलाना के पास। मौलाना ने पहले से ऐलान किया है कि मैं सियासी जमहूरी माइंडसेट का आदमी हूँ। मैं जमहूरियत पर, पार्लियामेंट पर यकीन रखता हूँ। सियासतदानों की सियासत जो जमहूरी जद्दोजहद है उस पर भी यकीन रखता हूँ। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ख्वाह पहले मुझे पसंद थे या नहीं पसंद थे, या आज पसंद है या नहीं है, लेकिन मेरे दरवाजे सबके लिए खुले। कोई ज़ाती जंग नहीं है, कोई जायदाद की जंग नहीं है। बात हो रही है आइन की। आज भी मौलाना साहब उसी आइन की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं, कमेटियों के ऑफर पे कहा क्या? मोहसिन नकवी साहब भी मिले, वजीर आजम साहब भी मिले, अलग अलग बातें थी, अलग अलग ऑफर थी, दोनों मनाने ही आए थे कमेटियों के हवाले से। फिर मौलाना साहब ने जवाब क्या दिया सर? मैं आपको एक बात करूँ। मोहसिन नकवी साहब आए हैं, बहुत शुक्रिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए मौलाना के पास, बहुत शुक्रिया। लेकिन आने में हम उसको वेलकम कहेंगे, बहुत बड़ी मेहरबानी। जहाँ तक हुकूमत की सपोर्ट की बात होगी, ये मेरे ख़्याल में ये ख्वाब ही रहेगा। जमीयत उलमा इस्लाम न हुकूमत का हिस्सा बनेगी, न हुकूमत को सपोर्ट करेगी। जो फैसला जमीयत उलमा इस्लाम कर चुकी है अपोजिशन में रहने की, वो पार्लियामेंट में भी अपोजिशन में रहेगी और पार्लियामेंट से बाहर। और मुतालबा ये है कि जल्द अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, हुकूमत का हिस्सा ना भी बने, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके सर, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, उसे दूर करने के लिए जो हुकूमत कमेटी बना रही है उसका हिस्सा भी नहीं बनेंगे। उस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला हुकूमत कर ही नहीं सकती। ये हुकूमत की बस की बात है नहीं। जिन कुव्वतों ने जो कुछ किया है करने दें तो सही। मतलब आप पहले से ही ये सोच चुके हैं कि क्योंकि कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये तयशुदा बात है, ये फैसला कर लिया आपने। ये हिस्सा न बनना में पता है कि हम हुकूमत का हिस्सा बने तो उसका रिजल्ट क्या होगा। एक चीज को, एक मैंडेट को मैं तस्लीम नहीं कर रहा था। पूछ रही हूं सर, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने वाली कमेटियां जो बना रही है गवर्नमेंट कमेटी बेशक बना दे, क्या आइन पर मैं क्या कंप्रोमाइज करूं? चोरी शुदा मैंडेट पर मैं क्या कंप्रोमाइज करूं? किस चीज का? उन्हीं कमेटीज की बात करेंगे सर। किस? ये पहले वो कमेटी तश्कील दे, कमेटी का एजेंडा क्या होगा, फिर उसके बाद बात करेंगे।
ठीक है। नईम साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी रही कारकर्दगी हुकूमत की? 100 दिन कैसे रहे? मुतमईन हैं आप इससे? देखें, जैसे अब्दुल्ला साहब ने फरमाया है ना कि बात अगर आप देखें तो उसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले तो देखना ये है कि अवाम ने इनको मैंडेट दिया है या नहीं। तो अवाम तो इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम 47 के मुताबिक किसी ने इनको बना दिया है और वही अगर बजट भेजेंगे पीपल्स पार्टी के कीजिए, हमें तो पता नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे किसी को रिलीफ दे सकते हैं? IMF की शरायत, किसी और की शरायत, इसमें अगर आप देखें तो 100 दिन के अंदर आपने गिरफ्तारियां, छापे, किसानों के अगवा, आम लोगों के अगवा, उनके ऊपर मुकदमा, टिकटॉक बनाना, मीडिया के ऊपर पाबंदी, आप नए नए जो है वो कानून लेकर आना, हत्या के इज्जत कानून आ गया। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला जो मामला है उसके अंदर जनाब अदम एतमाद आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जा रहा है, अब उस लॉ के अंदर चेंज किया जा रहा है। अब नैब तरमीम के ऊपर जो है वो हम एंडोर्समेंट करते हैं और वो बिल्कुल जो है ठीक थी। तो इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं था। केसेस अपने खत्म करवाना और सिर्फ आपको फायदा देना। दुबई लीक्स आ गई, उसके ऊपर कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। मोहसिन नकवी जो है वो पहले वजीर आला थे, उनका नाम फिर किसी ने भिजवा दिया। तो ये नाम भिजवा कर इनको जब पता ही नहीं है कि बादशाह कौन है, हुकूमत कौन चला रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं? बात ये है सर कि आप हाफिज अब्दुल्ला साहब की बात को अग्री करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दिलचस्प एलिमेंट ये है कि क्या आप लोगों के मामलात फिर फाइनलाइज हो रहे जा रहे हैं क्या, कि आप लोग एक दूसरे की बात को अग्री कर रहे हैं या आप उनकी बात को अग्री कर रहे हैं? अच्छा नईम साहब, क्या खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार कर दिया है, मैंडेट उनको दे दिया है? और ख़बर ये भी है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों का फैसला किया और महमूद खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से राब्तों का फैसला किया गया है। तो इसको भी ज़रा कन्फर्म कर दीजिएगा, दुरुस्त है या नहीं? देखें किरण, इसके ऊपर कोई बिल्कुल खान साहब ने ऐसा नहीं कहा। पीपल्स पार्टी के हवाले से या नून लीग के हवाले से या MQM के हवाले से उन्होंने अचकज़ई साहब को बिल्कुल कहा है कि दीगर जमातों के साथ जिनके पास पावर है उनसे बात वो कर सकते हैं और इस हद तक कि कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो। और आइन की बालादस्ती में यही आता है कि हर अदारा अपनी हदूद के अंदर रहे। हर अदारा जो है उसको अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें फौज हो, चाहे उसमें कोई इदारा हो, नैब हो, FI हो। सर मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई साहब को दे दिया है या नहीं? ना ही कोई ऐसा जो है मैंडेट दिया गया है। मौलाना साहब से भी बातें चीतें चल रही हैं और बिल्कुल मौलाना साहब का क्योंकि जो काज है वो यही है, रूल ऑफ लॉ है, तो उसके ऊपर जिसका ये काज है हम उसके साथ खड़े हैं। और ये जो बेनिफिशरी हैं इनके साथ कैसे हम चल सकते हैं? इसको मैं ऐसे पूछ लूं आपसे, महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं किया है खान साहब ने, कि अगर वो MQM से, अगर वो पीपल्स पार्टी से, अगर वो PMLN से बात करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर खान साहब की इजाजत नहीं है, इसके अलावा दीगर जमातों से बात कर लें, ऐसा है? बिल्कुल जी, इन तीनों के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया हुआ है और दूसरे नंबर पर इनके पास बेचारों के पास पावर भी नहीं है। या तो पहले ये कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आए ना, तो कोई अथॉरिटी लेटर लेकर आए जिसके तहत इन्हें कोई इख्तियार हो कि आप जाकर बात कर सकते हैं। इनके पास तो ताकत ही नहीं है, इनको तो किसी ने बताया। तो जब किसी ने बनाया हुआ हो तो फिर उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं होता कि वो कोई आप कह रहे हैं मुकम्मल इख्तियार नहीं दिया, मुकम्मल मैंडेट नहीं दिया। सर अकील साहब, मुलाकात हुई थी, वजीर आजम साहब की भी मुलाकात हुई थी, वजीर दाखिला की भी मुलाकात हुई थी मौलाना साहब से, क्या जवाब मिला है आपको वहां से? देखिए किरण, एक बात तो तय है कि मौलाना साहब किसी भी इंतशारी टोले का या 9 मई वालों के साथ कभी भी उनकी सफ़ों में खड़े नहीं होंगे, ये बात तो तय है। मौलाना साहब भी इस बात पे एग्री करते हैं और ऑब्वियसली वो नहीं चाहते। क्या जवाब दिया ये तो बता दें। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के अंदर जी अपना जो इनके अंदर एक खलफशार है वो बहुत ज़्यादा है। ये यकीन जाने कि ये खुद ही नहीं चाह रहे कि मुज़ाकरात की तरफ कोई बात हो, या इनके अंदर जो पार्टी के लोग हैं वही आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब की बात देख रहे, मैं कमेटी के ऊपर आता हूँ। कमेटी के ऊपर अभी क्योंकि एक फॉर्मेशन हो रही है ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल से भी, और ये तो बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया, मुझे सिर्फ कमेटी का जवाब दे दें। मैंने ब्रेक ले लिया। TORs अपने पहले ये ऑपोजिशन जमातें तय कर रही हैं। अगर नून से बात नहीं करनी, PTI से बात नहीं करनी, MQM से नहीं करनी, तो फिर करनी किससे? पीछे तो PML-Z रह जाती है या IPP रह जाती है, उसके अलावा तो बात करने के लिए इनके पास कोई है नहीं। हुकूमत में तो हम बैठे हुए हैं, इनको चाहिए अगर बात करनी है तो हुकूमती जमात से ही बात करनी होगी, हुकूमती इत्तेहाद से ही बात करनी होगी।